घोषणाबाजी करायची असेल तर मी बोलणार नाही. नाही, त्यांना शांत बसवलं. शांततेतल्या लोकल याला दाखवलं तहसीलदारांना, ते म्हणे याच्यावर आमच्या लिपिकाची सही लागते, त्याला डिजिटल सिग्नेचर नसते. अच्छा, तर त्याच्याशिवाय मी कसं काय ते ॲफिडेव्हिट ग्राह्य धरणार? याच्यापूर्वी कसं होतं? हे बघा प्रॉब्लेम मला होतोय. मी वेदांत नगर पोलीस स्टेशनला जबाबदारी माझी येते, 2-4 केसेस झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे मला तिथे जाऊन की बाबा याचे हे मॅन्युअलवर का बरं आहे, मॅन्युअलवर ते घेत नाही, तर लिगली ऍक्सेप्टेबल नाही. माझी तक्रार तुम्ही ते करा, मी मला काही मार्ग काढायचा आहे. मार्ग मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. प्रॉब्लेम तो नाही आहे. प्रॉब्लेम असा आहे की 29 वर तुमच्या त्या सही नाही आहे त्या मालकाची. मालकाकडून आम्ही पैसे देऊन जर गाडी घेतली, मला सिग्नेचर देणारच ना. अहो तो देतच नाहीये. पैसे देतोय तो, आधार कार्ड देतोय, पॅन कार्ड देतोय, अजून काय हवंय? तेच तर झालेलं आहे. त्यांनी तुमच्याकडे ऑलरेडी नोटरी करून दिलेलं आहे आणि नोटरी केलेला असताना सुद्धा तो नाही म्हणतोय. तुम्ही आम्हाला सांगा नोटरी आणि त्या नोटरी वाल्यांनी सुद्धा सांगितलं की ही माझ्या समोर नाही झालेली आहे. ठीक आहे, नोटरी म्हणतो, नोटरी बंद काय हरकत नाही, आम्हाला नोटरी बंद करू. आम्ही त्यांना सांगितलं आम्ही काय करायला हाँ सर, वालेकुम सलाम. हाँ सर, बोलिए ना. जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है. चल ठीक है, ठीक, ओके, बात. कोशिश करेंगे, अल्लाह करेंगे. बाकी अपन क्या है, टू व्हीलरला बिफोर लागत नाही. बिफोर मीची अट रद्द करण्यात यावी. भारतीय वाहन खरेदी विक्रीचा औरंगाबाद जिल्हा इसके मत और पूरा वंशा अंदर हम 5 लोग बोलने वाले लोग क्या कर रहे हो? तुम बात कर रहे हो. नहीं ये बात करता गरज पडल्यावर काय बोलती आणि मी साहब, फोन नाही करावं बेटा. रात्री इतकी स्टडी करना मोठा 1988 यूसी और सिग्नेचर वीडियो फॉर्म से आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है. अगर आरटीओ को किसी संशय आता है तो वो ये रूल्स है, नहीं नियम है, नियम बता रहा मैं. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो अभी क्या क्या पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, बताए ना ऍक्ट मी रात्री वाचले, त्यांना समजून सांगतोय. एक मिनिट ऐकून घ्या. आता आपण याच्यामध्ये टाकलेले मोबाईल त्याच्यामध्ये विषय आपला असा आहे, त्यांना आपण ऑब्जेक्शन लिहिलेलं आहे. बिफोर मीची अट रद्द करून जुने वाहन हस्तांतरण करणे आपला मुख्य विषय आहे. वसीम भाई, किन मांगों को लेकर क्या हुआ? हम सब भारतीय वाहन खरीदी बिक्री संगठन के व्यापारी है. तो पिछले 20 से 25 सालों से हम ये सेकंड हैंड टू व्हीलर का धंधा करते हैं. अभी पिछले 10 महीने से हमारे टू व्हीलर का ट्रांसफर का काम रोक दिया गया था, जिसके अंदर मेन आरटीओ 1 नंबर आरटीओ काठोड़े साहब और आरटीओ नंबर 2 दौंड साहब ने बिफोर मी की अट को लेकर हमारा ट्रांसफर का काम रोक दिया था, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां ट्रांसफर होने के लिए रुक गई थी और हमारे 400 से 500 व्यापारियों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. और हमारे धंधे के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई थी, यहाँ तक कि हमको धंधा जो है तो बंद करने की बारी आ गई थी. हम इसी सिलसिले में आज मनीष दौंड साहब को आकर मिले कि सर हम टीटीओ फॉर्म और सामने वाला का एफिडेविट, नोटरी, जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हम उनको ला कर देंगे, और हमारी तरफ से क्या उनको आश्वासन चाहिए, इसी के साथ रिक्वायरमेंट क्या है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, और इसके अंदर कोई आप ये बिफोर मी छोड़ के इसको रिजेक्ट करके कोई रास्ता निकालो. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ऐसा पूरे महाराष्ट्र स्टेट में कहीं भी लॉ नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ओनर है गाड़ी मालक उसको
आरटीओ के सामने लाकर उसकी सिग्नेचर की जाए, ऐसा लॉ कहीं भी रूल में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हमको एक तरीके से एक मनस्ताप दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि भाई वो रजिस्टर्ड ओनर को यहाँ पर लाया जाए और उसकी सिग्नेचर ली जाए। आप पूरे महाराष्ट्र में ये रूल लागू नहीं है बोल रहे जी। हैं, लेकिन यहाँ पे औरंगाबाद शहर में किया गया है। जी। ये बिफोर में क्या होता है और इन्होंने क्यों लागू किया है? बिफोर मी ऐसा रूल है, इसके अंदर जो गाड़ी जिसके नाम पे रहती है, ये सेकंड हैंड टू व्हीलर की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो जो रजिस्टर्ड जिसके नाम पे गाड़ी पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड ओनर रहता है, गाड़ी मालक जिसको बोलते हैं, तो वो उसने उसके आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ और डॉक्यूमेंट के साथ आरटीओ के सामने आकर ऑनलाइन फीस भर के सिग्नेचर करना, थंब लगाना, उसको बोलते हैं बिफोर मी प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है। ये बिफोर मी का प्रोसीजर है। तो आप अगर ये यहाँ पे आपकी बात नहीं मानते तो परिवहन मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर हमारी बात ये नहीं मानते हैं तो हमने डेलीगेशन आज उनको दिया है कि सब हम ये गाड़ियों खरीदते हैं। पिछले 20-22 साल में आज तक एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि एक भी चोरी की गाड़ी, हमारे पूरे व्यापार में से एक भी चोरी की गाड़ी हमने खरीदी और बेची है, ऐसा कहीं भी कोई एफआईआर नहीं है, चोरी की नहीं है। आप जब सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो कितना उसको जांच परख के लेते हैं? आपकी तरफ से आपकी साइड बताइए। हमारी साइड ऐसी है सर कि हम गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इवन ऑनलाइन उसको चेक करते हैं। जिसके नाम पर गाड़ी है उसकी ओरिजिनल आरसी बुक, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो मालक, उसकी सिग्नेचर वेरीफाई करते, इवन उसका मोबाइल नंबर भी लेते। इतनी चीजें हम प्रिकॉशनरी लेते हैं ताकि हमको कोई इश्यू ना आए। कितना नुकसान हो रहा है आपका ये चीज लागू होने से? नुकसान तो सर पिछले 10 महीने से लगभग हमारी कस्टमर जो आना वो बंद हो गए और उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। आरटीओ की जो मनमानी कारोबार चल रहा है उसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा हम पे भरोसा कम कर रहे हैं और हमारे सैकड़ों पेपर अभी ट्रांसफर होने के लिए बाकी है और वो लोग कंटिन्यूसली हमारे दुकानों पर, बाजार में चक्कर मार रहे और उनकी कंप्लेंट्स है जिसमें बहुत सारे। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम ऐसा है मेजर कि गाड़ियां बेच दी है जिसको 8-8, 10-10 महीने हो गए, साल भर हो गया है, लेकिन गाड़ियां विदाउट ट्रांसफर उसी तरीके से वैसे ही रोड पर फिर रही है। इसमें 1-2 एक्सीडेंट भी हुए। अगर कोई गाड़ी का मिसयूज होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये सबसे बड़ा सवाल, इसको क्या यक्ष प्रश्न बोलते हैं, वो हमारे लिए पैदा हो गया है और व्यापारी हमारे बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान है। प्रशासन कोई भी चीज या कोई भी कानून लागू करता है तो उसकी कुछ वजह होती है, तो उन्होंने कुछ वजह बताई आपको कि हमने क्यों लागू करा? हाँ, वजह इन्होंने ऐसा बताई कि कुछ एक प्राइवेट पार्टी थी जिसकी खुद की, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था और वो लेडी ने कुछ तो भी उनका ऐसा मैटर था, तो वो एक केस बताए, तो वो हमारा डीलरों का मैटर नहीं था, तो उसको सामने रख के सामने बोले कि नहीं आपको जो है तो वो थंब लगेगा और वो मालक को लाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब आपने ऐसा रूल बताया कि आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो यहाँ पे उसको हाजिर करना है, उसका साइन सिग्नेचर हमारा ऑफिसर खुद लेगा हमारे आंखों के सामने। ये तो बहुत दिन से बोले हुए, ये तो पिछले 10 महीने से यही उनका बोलना है, लेकिन उन्होंने अभी एक बीच का रास्ता निकाले है। उन्होंने टीसी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है परिवहन आयुक्त को एक लेटर लिखे है कि ऐसे ऐसे व्यापारी है और ये पिछले इतने सालों से ये सेकंड हैंड गाड़ियों का धंधा करते हैं, तो इनके लिए हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। तो टीसी ने ये कहा है कि हम इन व्यापारियों को एक ट्रेड सर्टिफिकेट देंगे कि ये लोग ऑथेंटिक व्यापारी है सेकंड हैंड टू व्हीलर के, तो जिसकी वजह से आरटीओ को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके अंदर, और इनके कुछ इश्यू होता है तो उसके टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम व्यापारियों की रहेंगी। इस तरीके से उन्होंने मान दिया हमको। टीटी फॉर्म पे साइन लेते तो वो क्या होता है? टीटी फॉर्म में एक एक एग्रीमेंट रहता है, सेलर और बायर दोनों के बीच का एग्रीमेंट रहता है, जिसके ऊपर सेलर की सिग्नेचर रहती और परचेसर दोनों की सिग्नेचर रहती। तो वो उसको नहीं मान रहे हैं? नहीं, उसको तो मान रहे हैं वो, लेकिन उसके अंदर एक अमेंडमेंट ऐसा डाउन साहब ने किए है कि उनको फिंगर थंब प्रिंट चाहिए इसके लिए। लेकिन अभी एक हमने दिया है, उनको डेलीगेशन दिया है कि सर इतने सारे व्यापारी है, उनका पेट पानी इसी पे चलता है, उनका धंधा इस पे चलता है, तो आप कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकालिए, और उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की है। उन्होंने लेटर भेजा है टीसी के लिए। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम सैयद वसीमुद्दीन नईमुद्दीन, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ हमारी वाहन खरेदी विक्री संघटना का। एक बाईट ही हमारे गुरु भारतीय वाहन खरेदी विक्री संघटनेचा उपाध्यक्ष या नात्याने सांगू इच्छितो की आमचे जे काही सर्व व्यापारी बंधू आहेत, महाराष्ट्रात कुठेही टू व्हीलरला बिफोर लागत नाही। फक्त औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर हा असा एक जिल्हा आहे की जेथे टू व्हीलरच्या प्रत्येक कस्टमरला बिफोरसाठी बोलवलं जातं। पण नियमानुसार आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील जे तालुके आहेत, जसं सोयगाव तालुका झाला, वैजापूर तालुका झाला, हा 120 किलोमीटर 90 किलोमीटर तिथून येणारा जो माणूस आहे तो त्याचा दिवसभरची रोजंदारी
त्याचा इथं आल्यानंतरचा त्याचा जो रोज डुबणार आहे, पुन्हा त्याला यायला जो काही खर्च लागणार आहे 1500 रुपये, एवढा खर्च करून सहसा कस्टमर यायला तयार होत नाही. मग ह्या बिफोरची अट रद्द करण्यासाठी आम्ही जो आज इथं मूक मोर्चा म्हणजे शांततेनं काढलेला मोर्चा, जे निवेदन देण्यासाठी आम्ही माननीय दौंड साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. दौंड साहेबांनी यावर मार्ग म्हणून सांगितलं आहे की प्रत्येक जो आलेला कस्टमर आहे, जो विकणारा आहे, त्याची ही सिग्नेचर आणि त्याचा अंगठा हा तुम्ही घेतला पाहिजे. पण तो तुम्ही साधा 29 आणि 30 नंबरवर घेतात, त्याऐवजी तुम्ही तो ऑनलाईन काढून किंवा एखाद्या रजिस्टर्ड अधिकाऱ्यासमोर त्याच्या सही समक्ष घेतलेला असावा, तरच आम्ही ग्राह्य धरू. पण मला एक सांगा, हे कुठपर्यंत किती दिवस सहन करणार? आज माझा सगळा व्यापारी वर्ग जो त्यांची जी उपजीविका आहे ती सगळी या उद्योगावर चालू आहे. जर त्यांचा उद्योगच जर बंद पडला, आज 10 ते 11 महिने झाले कुठलेही वाहन ट्रान्सफर झालेलं नाही आहे. जर त्या वाहनावर उद्या उठून कुठला गुन्हा झाला, कुठले आता जसे औरंगाबाद सिटीमध्ये चेन स्कॅनिंगचे घटना घडत आहेत, कुठं ॲक्सिडेंट होत आहेत, याला कोण जबाबदार राहणार? आमच्या प्रत्येक व्यापारी बंधूने पैसा देऊन गाडी खरेदी केलेली असती, ती काही गाडी उधारीच घेतलेली नसती, तर तो का त्रास सहन करेल? तर त्यासाठी दौंड साहेबांना आम्ही विनंती केली आहे. आणि जर तरीसुद्धा जर त्यांनी जर कधी ही आमची अट मान्य केली नाही बिफोर मी रद्दची, तर आम्ही पुढे एक साखळी पद्धतीने आंदोलन करणार आहे. आणि साखळी पद्धतीने आंदोलन करून जर यावर जर मार्ग निघत नसेल, तर आमचे काही पदाधिकारी व सदस्य हे आमरण उपोषणाला इथं बसणार आहेत. मी अमोल प्रकाशराव सोनवणे, मी औरंगाबाद जिल्हा भारतीय वाहन संघटनेचा उपाध्यक्ष या नात्याने तुम्हाला सांगतोय.